हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको फोटोशॉप 2023 के न्यू फीचर्स के बारे में बताऊंगा। A to Z सारी चीज़ बताऊंगा, तो वीडियो को आप ज़रूर शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें, जिससे आपको सारी वीडियो में सारे भी फीचर्स एकदम आपको पता चल जाए कि कहाँ से क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये एक इमेज ली हुई है। तो यहाँ पर एक जो न्यू फीचर बहुत अच्छा सा आया है, जो है यहाँ पर हमारा जो हम पहले भी ये इस फीचर को यूज़ करते थे, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। इस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को हम जब यहाँ से लेंगे तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं, जैसे ये देखिए ये फ्लावर पॉट है, तो ये मैं इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो शिफ्ट दबाकर मैं यहाँ से दोनों की नीचे वाले पोर्शन की भी सिलेक्शन कर लेता हूँ और किसी एक पोर्शन पर राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट एंड फिल सिलेक्शन कर देता हूँ। ये चीज़ हम कंट्रोल कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्लिक किया तो ये देखिए ये एकदम से रिमूव हो गई। तो इस तरह से हम इस सिलेक्शन से कोई भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना हो बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से किसी और ऑब्जेक्ट को रिमूव करके आपको दिखाता हूँ। जैसे ये ट्री है, ये इसकी सिलेक्शन बन रही है, तो यहाँ पर मुझे एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करके ये सिलेक्शन बन जाती है और राइट क्लिक करके मैं यहाँ से डिलीट एंड फिल की सिलेक्शन पर जाऊँगा तो ये हमारा यहाँ से ये ट्री देखो एकदम से बिल्कुल रिमूव हो गया। तो इस तरह से आप पिक्चर में से किसी भी चीज़ को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका फ़ोटोशॉप ने हमें ये दे दिया है। उसके बाद मैं कुछ और फीचर्स के बारे में आपको बताता हूँ। वीडियो को पूरा आप देखते रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा इसके आगे वाले इफ़ेक्ट्स को देखकर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास कुछ पिक्चर है। इस पिक्चर को, जैसे ये ओल्ड पिक्चर है, स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा है इस पिक्चर पर, तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ को हमने इनको ठीक करने के लिए हमने फ़िल्टर में जाना है। यहाँ न्यूरल फ़िल्टर्स होते हैं, तो इनमें एक न्यू फीचर आया है न्यूरल फ़िल्टर्स में, तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपके यहाँ क्या एक प्रॉब्लम आ सकती है, आपको न्यूरल फ़िल्टर यहाँ पर अनएक्टिव दिखाई दे सकता है। इसको आप कैसे एक्टिव करोगे, तो उसको एक्टिव करने के लिए आपको यहाँ पर विंडोज़ के साथ हेल्प की ऑप्शन है, यहाँ पर साइन इन होगा आपके। तो आपने यहाँ से सिंपली अपनी जीमेल की आईडी को साइन इन कर लेना है। उसके बाद 2-3 मिनट में आपका जो यहाँ पर न्यूरल फ़िल्टर है वो एक्टिव हो जाएगा। उसको आप यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हो। तो इसमें भी आपको एक प्रॉब्लम आएगी जो मुझे आई थी, तो उसका भी मैंने सोल्यूशन इस वीडियो में ही आपको बता दूंगा। तो ये देखिए ये कुछ फ़िल्टर्स हैं। तो जैसे ये फ़िल्टर है, इसको मैं डाउनलोड करूंगा तो यहाँ से ये डाउनलोड नहीं हो पा रहा। तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हो, तो उसका भी मैंने एक क्लिप बनाया हुआ है, वो मैं इस वीडियो में बीच में इंसर्ट कर दूंगा। तो उसमें भी आप देख सकते हो कि इसको हम कैसे सोल्यूशन कर सकते हैं। तो गाइस आपने देख ही लिया कि हम इन फीचर्स को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। आपने डाउनलोड एक बार में ही सारे फीचर डाउनलोड कर लेने हैं। तो डाउनलोड करके जो हमने अभी के लिए यूज़ करना है इस फीचर को स्क्रैचेस रिमूव करने के लिए, वो है फ़ोटो रिस्टोरेशन। इसका बेटा वर्जन ही है लेकिन बहुत अच्छे से ये काम करता है। ये अब हमारे पीसी में ही डाउनलोड हो गया। पहले ये क्लाउड के ज़रिए यूज़ होता था, अब हमारे पीसी में ही डाउनलोड हो गया है। इसको हमने यहाँ से ऑन कर लेना है। ऑन करके यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो ये देखिए जो हमारी पिक्चर थोड़ी एनहेंस हुई है। ये आंखें देखने यहाँ पर पहले ब्लर थी तो थोड़ी सी एनहेंस हो गई है। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको ठीक लगता है आप इनको इंक्रीज़ कर सकते हो। तो उसके बाद जो मेन फीचर है वो है यहाँ पर स्क्रैच रिडक्शन। इनको रिमूव करने के लिए हम यहाँ से इसको इंक्रीज़ करेंगे। आप अपने पिक्चर के अकॉर्डिंग जितना आपको ज़्यादा करना पड़ेगा तो आप ज़्यादा कर सकते हो, अपनी पिक्चर के अकॉर्डिंग उसको कम भी कर सकते हो। वो आपके पिक्चर की स्क्रैचेस के ऊपर निर्भर है कि वो कितने ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इनको इंक्रीज़ करना। तो ये जो प्रोसेसिंग हो रही है ये आपके पीसी के डिवाइस के अकॉर्डिंग हो रही है। ये देखो
अब हमारी पिक्चर कितनी अच्छे से स्क्रैच उसने रिमूव कर दिए है। इसको मैं फिर से थोड़ा सा और इंक्रीज़ करता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ और भी अगर रह गया हो तो वो भी इससे ठीक हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है, ये हमारा जो पीसी होता है, ग्राफिक आर्ट्स होता है, उसके अकॉर्डिंग ही ये प्रोसेसिंग होगी। तो ये देखिए हमारी पिक्चर कितनी अच्छे से ठीक हो गई है। अब मैं इसको आपको बंद करके भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये पहले वाली पिक्चर थी, अब ये देखो उसके बाद वाली पिक्चर में हमारी जो पिक्चर कितनी अच्छे से स्क्रैच उसने रिमूव कर दिए हैं। पहले क्या होता था, हमें जो स्टैम्प टूल होता था उससे हमें मैनुअली ही ये चीज़ करनी पड़ती थी, उससे टाइम बहुत वेस्ट होता था। तो इस तरह से ये सोल्यूशन फोटोशॉप ने हमें दे दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर एक और हमारे पास न्यूरल फिल्टर में ऑप्शन है, तो ये है कलराइज। अब इस पिक्चर को हम कलराइज भी कर सकते हैं। तो ये ओल्ड पिक्चर थी, ब्लैक एंड वाइट थी, तो यहाँ से हम इसको कलराइज पर क्लिक करेंगे तो ये देखो कितने अच्छे से उसने पिक्चर में कलर फिल कर दिए हैं। तो इस तरह से हम अपनी किसी भी पिक्चर को पुरानी पिक्चर से न्यू पिक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर क्योंकि ज़्यादातर ये जो पिक्चर्स होती है हमारी पुरानी पिक्चर्स होती है, हमने स्कैन की होती है, इसका साइज़ कम होता है और हमने इसको प्रिंट करना होता है, हमारे घर के वॉल पर, दीवार पर लगानी होती है। तो उसके पिक्सल ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम यहाँ से इसको सुपर जूम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से सुपर जूम करके हम यहाँ पर जितने उसको जूम करना है तो हम यहाँ से जूम करके ओके कर देंगे, तो हमारी जो पिक्चर है वो भी सुपर जूम हो जाएगी। तो इस तरह से भी हम पिक्चर का जो साइज़ है अपनी का वो इनक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोसेसिंग तो आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग होगी। तो जितना आपका डिवाइस फास्ट होगा उतनी जल्दी होगी, जितना आपका डिवाइस रैम वगैरह, ग्राफिक कार्ड्स वगैरह कम होगा तो उतनी ये देर लगाएगी। तो अब ये देखिए, ये हमारी ये प्रोसेसिंग भी पूरी हो गई है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके में एक ऑप्शन है न्यू लेयर या फिर न्यू डॉक्यूमेंट। हम न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे। इससे क्या होगा, इससे मैं आपको अभी बताता हूँ। इससे क्या होगा, जो पहले वाली पिक्चर है उसकी हमारे पास वो पिक्चर पहले जैसी ही बनी रहेगी। तो ये पिक्चर हमारी अलग न्यू डॉक्यूमेंट में हमें मिल जाएगी। तो ये देखिए अभी ये प्रोसेसिंग हो रही है। तो गाइज़, तो अब मैं बताता हूँ कि उससे हमने सुपर जूम किया तो उससे क्या हुआ। तो अब मैं कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करता हूँ तो ये इस पिक्चर का एक्चुअल साइज़ है। और ये जो हमने पिक्चर को एनहेंस किया था, स्क्रैच रिमूव किए थे और कलराइज किया था, अब मैं इसको Ctrl+1 प्रेस करता हूँ तो ये देखो ये थोड़ा यूम हो रहा है, तो बड़ी दिखाई दे रही है। तो इससे क्या है कि इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब ये तो आपने न्यूरल फिल्टर के फीचर को देख लिया। अब मैं आपको चलिए जो हमने जो सबसे पहले फीचर देखा था उसको थोड़ा सा और मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए, ये बटरफ्लाई है, क्लिक किया हमने, राइट क्लिक किया, डिलीट एंड फिल सिलेक्शन, तो ये देखो डिलीट। तो कितना अच्छा फीचर है। इस तरह से हम बहुत सी पिक्चर्स को ऐसे, ये देखो ये क्लिक किया, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से किसी और पिक्चर को भी क्लिक कर लिया, तो फिर राइट क्लिक किया, डिलीट एंड फिल सिलेक्शन। तो ये देखिए कितनी अच्छे से हमारा टाइम नहीं वेस्ट हो रहा। हम कितनी अच्छे से वो पिक्चर को किसी को भी रिमूव करना हो तो हम ऐसे बिल्कुल आसान से तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज़ को हम देखते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये कुछ मेरे पास पिक्चर्स हैं। इन पिक्चर्स को मैं क्या करता हूँ, ये देखो एक पिक्चर में है, यहाँ से एक पिक्चर में ये सारी पिक्चर्स हैं, इन सभी को हमने अलग अलग करना है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ हम फिल में जाएंगे, ऑटोमेट में जाएंगे, तो यहाँ पर स्ट्रेटन फोटोज़ पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए 1 मिनट में, ये देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, ये अपने आप प्रोसेसिंग हो रही है। ये जो पिक्चर्स थी हमारी, ये जो सारी पिक्चर्स थी अब ये देखो ये अलग पिक्चर में आ गई, ये अलग, ये अलग अलग, ये देखो अलग अलग पिक्चर अपने आप हमारी प्रेजेंट हो गई। तो इस तरह से हम किसी भी पिक्चर को ऐसा अलग अलग डॉक्यूमेंट में लेके जा सकते हैं। हमें खुद ब खुद मैन्युअली करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर फ़िल्टर में कैमरा रॉ फ़िल्टर में। कैमरा रॉ फ़िल्टर पहले भी फ़ोटोशॉप में आता रहा है। तो इसमें न्यू में क्या ऑप्शन हमारे पास अलग दी हुई है, इसमें क्या है, इसमें भी हम क्या कर सकते हो, अगर हम यहाँ से कुछ चेंजेस करेंगे तो सारी पिक्चर में चेंजेस होंगे। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक यहाँ पर ये ऑप्शन है, इसमें हम सेलेक्ट सब्जेक्ट कर देंगे या सेलेक्ट स्काई कर देंगे। ये देखो पहले मैं सेलेक्ट स्काई करता हूँ, जो पिक्चर में स्काई होगी वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। अब सेलेक्ट हो जाने के बाद जो भी मैं चेंजेस करूँगा वो मेरी सिर्फ स्काई पर ही चेंजेस होंगे।
ये देखिए जो भी हमने ब्राइटनेस, शैडो वगैरह कम ज़्यादा करनी है, ये सारी ऑप्शन जो भी है ये हम अब हमारी जो स्काई है, स्काई पर ही ये ऑप्शन हमारी हो रही है। इससे हम किसी भी अलग ऑब्जेक्ट की डिटेल पूरी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम स्काई हमारी जो सिलेक्ट हुई है, सिर्फ ये अब जो भी हम यहाँ से ऑप्शन यूज़ करेंगे वो हमारी स्काई पर ही अप्लाई होगी। उसके अलावा हमने अगर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ पर क्रिएट न्यू मास्क पर जाएंगे। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट सब्जेक्ट कर दूंगा, तो अपने आप वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगी। तो यहाँ से जो मेरे पास यहाँ जो ऑप्शंस है उनको मैं यहाँ से यूज़ करूँगा, तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है उस पर ही वो चीज़ें अप्लाई होगी। तो इस तरह से हम इन फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से ये देखो कितना आसान हो गया है हमारे पास किसी भी पिक्चर को में चेंजेस करना। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इन फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही कुछ न्यू वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा और अपडेट वीडियोस लेकर आता रहूँगा। सो थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो।